बागेश्वर जनपद के तीनों निकाय से अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व समाप्त किए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। यहाँ विभिन्न संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार ने बहुत चालाकी से अनुसूचित जाति के लोगों का निकाय में प्रतिनिधित्व लगभग समाप्त कर अपनी मानसिकता को जाहिर किया है। गरुड़ में तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरना देकर उपवास किया तथा सरकार के इस फैसले का विरोध किया। गरुड़ में ग्रामीणों ने कहा कि जिन स्थानों में आपत्ति थी वहां पर तो परिवर्तन करना जायज है, लेकिन गरुड़ में किसी की भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद भी गरुड़ निकाय से आरक्षण समाप्त करना कतई उचित नहीं है। इधर बागेश्वर में 2 बार की ग्राम प्रधान रही अनीता टमटा ने बागेश्वर सीट से आरक्षण समाप्त किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन वह चुनाव लड़ते हुए जनता के बीच जाएंगी तथा सरकार की इस मानसिकता को जनता के सामने रखेंगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर निकाय लगातार 3 बार से अनारक्षित है, जबकि आजादी से लेकर आज तक अनुसूचित जाति महिला को एक बार भी मौका नहीं मिला है। बागेश्वर जनपद के तीनों निकाय में विरोध के बाद तय है कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व समाप्त किए जाने का मुद्दा चुनाव में भी प्रभावी रहने वाला है। अम्बेडकर जी के पुण्य स्थली पर कोट बराबरी में हम भाजपा सरकार द्वारा जो भी हमारे गरुड़ नगर पंचायत की जो सीट आरक्षित थी उसे जो है ओबीसी में तब्दील कर दिया बिगैर आपत्ति के। इसका हम पूरा विरोध करते हैं। इस कार्यक्रम जो गरुड़ में आरक्षित सीट आई थी, पहले एससी की आई थी, फिर उसको ओबीसी कर दिया गया। और क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है और पहले ही जब एससी जब सीट आई थी तो उसको चेंज कर दिया गया बिना किसी आपत्ति के, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। तो एकत्र होकर बाबा साहब के अम्बेडकर मंच में जो भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने आरक्षण का विरोध करते हुए नगर पंचायत गरुड़ की जो अनुसूचित जाति सीट थी वो बिना आपत्ति के जो चेंज की है और जो बागेश्वर की भी बिना आपत्ति के चेंज की है, उसके विरोध में हम यहाँ पर अपने 1 घंटे का उपवास में यहाँ पर बैठे। तो सभी लोगों को नाराजी है कि एक बार इन्होंने सीट यहाँ 80 की सीट दी जो दोबारा बिना बताए चेंज कर दी है और इसका हम भारी विरोध करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा, जो बागेश्वर जनपद की 3 सीटों में जो ये आरक्षण की जो स्थिति में बदलाव आया है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारा उसमें बहुत स्पष्ट तौर से ये कहना है कि अभी 1 हफ्ता पूर्व सरकार ने 3 नगर निकायों का में आरक्षण की स्थिति को जारी किया, जिसमें बागेश्वर जो नगर पालिका है एकमात्र उसकी सीट उन्होंने अनुसूचित जाति महिला के नाम पे आरक्षण तय किया। फिर कपकोट में सामान्य नगर पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण तय किया और गरुड़ नगर पंचायत के लिए अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षण तय किया गया। एकाएक 1 हफ्ते के बाद इस आरक्षण में बदलाव किया गया और बदलाव में तीनों नगर निकायों में आरक्षण की स्थिति को बदल दिया गया। 1 में बदलते, 2 में बदलते बात जायज थी, यानी कि या तो सरकार ने पहले बिना तैयारी के आरक्षण तय करके जारी किया, या इस समय जब आरक्षण जारी करने के बाद आपत्तियां आमंत्रित की गई और आपत्तियों के बहाने से तीनों सीटों का आरक्षण बदल दिया गया। तो आपत्तियों का निस्तारण करना एक बात है और सीटों का आरक्षण बदल देना दूसरी बात है। और जब हम गरुड़ नगर पंचायत की बात कर रहे हैं तो गरुड़ नगर पंचायत में तो एक भी आपत्ति दर्ज नहीं है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर से मीडिया को बताया और अमर उजाला में ये बात जग जाहिर है कि गरुड़ नगर पंचायत को लेकर के किसी तरह की आपत्ति नहीं थी। तो आप सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए आज की तारीख में कि वो आरक्षण को लेकर के जो आपत्तियां थी उनका निस्तारण कर रही थी। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों में चुनाव जीते, इसको लेकर के वो ये बंदोबस्त कर रही थी, उसका बंदोबस्त कर रही थी। और उसमें शहरी विकास विभाग जो हमारा नगर निकायों को नियंत्रित करता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग और राज्य की सरकार, ये तीनों इसके लिए दोषी हैं।
और मैं तो स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश में निकाय महानगर निगमों से लेकर के नगर पालिकाओं से लेकर के नगर पंचायतों तक जो आरक्षण में बदलाव किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में अपनी हार को टालने के लिए किया है और एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया और हम इसके खिलाफ हैं और इसकी निंदा भी करते हैं और आने वाले दिनों में जो भी इसके लिए करना पड़ेगा वो करेंगे। बागेश्वर की समस्त बुद्धिजीवी जनता को आगामी उत्तरायणी मेले और नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मैं आज बहुत ही दुखी हूँ कि हमारी जो नगर पालिका की सीट है, बहुत सालों बाद आरक्षित सीट घोषणा की गई थी और सरकार ने, हमारी उत्तराखंड सरकार ने 1 साल का लंबा समय इस सीट के लिए लिया, लेकिन फिर भी सीट आई। उसके बाद 1 हफ्ते में ही आपत्तियों का इन्होंने निस्तारण किया, जिसमें हमारी बागेश्वर की और गरुड़ की और कपकोट पंचायत की तीनों सीटें जो है बदल दी गई हैं। अब मैं उत्तराखंड सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि कारण क्या रहा? क्या 1 साल का लंबा समय जो उन्होंने प्रशासक काल के रूप में यहाँ किया था वो कम पड़ा क्या इनको सीट का आरक्षण का चुनाव करने के लिए? जो अभी 1 हफ्ते की आपत्तियों में उन्होंने सारी सीटों को बदल दिया गया है। मेरी उत्तराखंड सरकार से यही शिकायत भी है और मैं उनसे आभार भी करना चाहूँगी कि आपने ये सीट चेंज क्यों करी जब आपको आरक्षित क्या कहते वोट कैंडिडेट नहीं चाहिए, आरक्षित उम्मीदवार नहीं चाहिए, तो आपको आरक्षित मतदाताओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इतने सालों से महिला आरक्षित सीट नहीं आई है, मेरा जो भी मेरे को ज्ञान, अल्प ज्ञान हो सकता है मेरा, कि अभी सिर्फ मेरे को जहाँ तक पता है महिला आरक्षित सीट का होना जरूरी था। फिर भी कोई बात नहीं, आरक्षित आई थी, मैंने भी दावेदारी की थी, काफ़ी लोगों ने दावेदारी की थी और मेरे को कोई सामान्य उम्मीदवारों से भी कोई उनसे आपत्ति नहीं है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां में सब लगे हुए थे। सिर्फ सीट का क्लियर होने का तय था और जो सीट आई भी, क्योंकि हर 5 साल बाद सीटों का चयन होता है और आरक्षित अनारक्षित सीटों का चयन होता है, सभी लोग उसमें खुशी खुशी मतदान भी करते हैं। किंतु इस बार ऐसा क्या हुआ कि सीट आने के बाद चेंज हुई। हमारी उत्तराखंड सरकार या हमारी भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो मुझे ये दिख नहीं रहा है धरातल में। यहाँ कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास ही किया जा रहा है। जो पूंजीपति लोग हैं उनके इशारों पे सरकार चल रही है और उनके हिसाब से ही सीटों का चयन किया जा रहा है, जिसमें हम आम आदमी जो भी उम्मीद लेके बैठे थे उनकी उम्मीदों में पानी फिरा है। और जो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम एक पूंजीपति और एक आम आदमी के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। मेरा उत्तराखंड सरकार से यही आग्रह भी है और उनको एक सुझाव भी है कि अगर ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी तो उनके लिए आगे शायद परेशानी का सबब देखना पड़ेगा। तो अब आपकी जो अब अनारक्षित की सीट होगी तो इसमें आपकी क्या दावेदारी अभी रहेगी? मैं अभी भी अपनी दावेदारी को पक्का करूंगी और मैं सरकार के पास तो नहीं जाऊंगी, मैं जो जनता की अदालत है उसमें जाऊंगी और जनता को सारे जो भी इतनी बीच में जो गतिविधियां हुई हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी कि आरक्षित सीट होने के बाद भी कुछ लोगों के, कुछ पूंजीपति लोगों के दबाव में आके जो सीटों का इन्होंने बदलाव किया है उसके बारे में उनकी चर्चा करूंगी। और अपने जो मैं 10 साल से मैं अपने गांव में प्रधान रही लगातार, उन कार्यों को देखते हुए और जो आगे मैं उनके लिए कर सकती हूँ उन कार्यों को मैं उनको गिनाऊंगी और मैं उनको लगता है कि जनता इस बात को आपकी बात को मानेगी। देखिए, हमारी बागेश्वर की जो बुद्धिजीवी जनता है बहुत ही अच्छी है और वो सही गलत का फैसला करना जानती है और उन्होंने अभी तक एक छत्रराज किसी का भी नहीं होने दे रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो शायद सत्य का साथ देंगे। इसलिए जय बागेश्वर, जय उत्तराखंड। DGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।